बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर तरफ टॉक शोज़ में जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जिस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो है PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो 11 अपोजिशन की जमातों का इतिहाद है। उसने जलसा किया है गुजरांवाला में और इसकी मेज़बानी नून लीग कर रही है और इसमें मरीम नवाज़ साहिबा मरकज़ निगाह हैं। और इस जलसे का मकसद क्या है, मैं आपको अंदर की खबर बताने वाला हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से बैठकर क्या पैगाम भेज दिया मरीम नवाज़ साहिबा को कि क्या क्या काम जल्दी जल्दी करने हैं और क्यों करने हैं, इसका मकसद असल में क्या है। जिस तरह कहा जा रहा है कि इस जलसे का मकसद इमरान खान साहब को हटाना है और हुकूमत को गिराना है, इससे ज़्यादा एक ज़ाती मामला भी है, क्योंकि ये सब लोग बड़े अरसे से सियासत में, इनको भी पता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरती। लेकिन असल मामला है मरीम साहिबा की गिरफ़्तारी का और उसका शदीद अंदेशा है और इसी बारे में मैं आपको बताऊँगा। हत्ता कि इतना ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि मरीम साहिबा जब घर से निकली हैं तो उसी वक्त लोगों की बहुत बड़ी तादाद को पहले इकट्ठा किया गया था। हत्ता कि ख़ुद उन्होंने ट्वीट किया है मरीम साहिबा ने कि मुझे 45 मिनट लगे घर के मेन दरवाजे तक पहुँचने में। एक तो उनका घर बहुत बड़ा है और दूसरा ये कि फिर इतने लोग इकट्ठे कर लिए गए थे कि कोई गिरफ़्तारी अगर होती है तो उस पर मुज़ाहमत की जा सके। अब आपने देख लिया, पहले भी जब नैब ने बुलाया था उस वक्त भी पथराव किया गया था। अभी भी इतलात हैं कि वो गाड़ी जिसमें पत्थर लाए गए थे, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि वो गाड़ी भी मरीम साहिबा के काफ़िले में उनके साथ थी जब वो निकली हैं लाहौर से गुजरांवाला के लिए। देखिए, एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि मुल्क में हालात बड़े अजीब व गरीब हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी नून लीग ने ये वक्त इस तरह से चूज़ किया है, लेकिन जो ही ये अंदरूनी तौर पर एक तहरीक का ऐलान किया गया और उसके बाद से ही आप देखिए जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, शायद इतने बड़े हमले इस तरह से नहीं हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर जितने एक दिन में हुए और 20 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की। तो ये गवादर में भी एक ही दिन में और शुमाली वज़ीरिस्तान में आप देखिए हमले होते हैं और बहुत बड़े और ख़तरनाक हमले होते हैं। अब एक तरफ ये चीज़ नज़र आ रही है तो ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से दुश्मन हमलावर हो रहा है और ये जो मौजूदा हालात पैदा हो रहे हैं, जो कुछ अपोजिशन कर रही है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिशें हो रही हैं दुश्मनों की तरफ से। हाल ही में पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी आप देखिए कि फायरिंग का वाक़या होता है, वहाँ पर भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, वहाँ भी शहादत होती है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान की, और उसके बाद फिर साथ ही ये सारा मामला दहशतगर्दी का शुरू हो जाता है। एक चीज़ एक यानी देखिए कि अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी का हमला किया गया और इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप देखिए कि कराची में मौलाना आदिल का कत्ल होता है, उनको शहीद किया जाता है। अच्छा, अब वहाँ पर भी एहतजाज चल रहा है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। यहाँ भी एक अजीब सूरत हाल ये है कि चूँकि वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब पर इस हवाले से भी प्रेशर आ सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ, बिलावल के साथ आप यहाँ जलसे में शरीक हैं, लेकिन उन पर भी दबाव डालें कि मौलाना आदिल का इस तरह कत्ल हुआ, उनके कातिलों को पकड़ा जाए। अलबत्ता कराची में उलमा एहतजाज कर रहे हैं इस बारे में और पूरे मुल्क में भी उलमा इस पर परेशान है। लेकिन ज़ाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान की भी शायद तवज्जो इस पर यकीनन होगी, लेकिन अभी चूँकि उनका मेन फोकस इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना है तो यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो मुसलसल भारत ये मामला कर ही रहा है। दूसरा यानी आप देखिए कि महाज या दूसरी जगह जहाँ जंग छिड़ी हुई है, जो मैं आपको कह रहा हूँ चारों तरफ से हमला किया है, तो एक अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिश, अंदरूनी तौर पर हालात ख़राब करने की कोशिश मुल्क में, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मुसलसल फायरिंग के वाक़यात और उधर पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी। तो बॉर्डर पर भी हमले, अंदर दहशतगर्दी के हमले और सिफारती सतह पर देखिए आप क्या कर रहा है भारत कि FATF का 21 से 23 अक्टूबर के दरमियान इजलास और फैसला होना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में किया जाता है या नहीं, और भारत की मुसलसल कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और ये मामला पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने का मामला ये भारत ने ही शुरू किया था और भारत तो हमेशा से चाहता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अब वो और ज़्यादा तिलमिला रहा है, परेशान है कि पाकिस्तान किस तरह एक इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी वोटिंग के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया है और सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं पाकिस्तान ने उसमें।
तो अब उसका बदला लेने के लिए सिफारती महाज पर उसने मामला तेज़ कर दिए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब लंदन में भी भारत के ताने बाने हैं, वहाँ पर भी वो मुलाकातें करवाता है और MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकातों की तो तस्दीक हो गई। MQM के अपने लोगों ने कर दी कि जी ये मुलाकातें होती रही हैं, रॉ के एजेंट से होती रही हैं, हम उनसे पैसे भी लेते रहे हैं लंदन में। और ये अब अपने लोग जो MQM लंदन के हैं वो ये बात मान रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं, खुद इसकी तस्दीक कर सकते हैं। पहले तो ये खबरें आती थीं लेकिन उसके बाद इन चीज़ों की तस्दीक हुई, हत्ता कि अब ये वक्त आ गया है कि कहाँ से फंडिंग होती रही। अब बरतानिया भी इस चीज़ को देख रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी एजेंसीज़ के अपने मकासद होते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो अब आप देखिए कि सारा मामला इसलिए कि पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर किया जाए, खुदा न खास्ता। अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पर माफिया ने अपना फ़ायदा, जब हालात इस तरह से होते हैं तो जो भी मफाद परस्त होते हैं वो सब अपना अपना उसमें फ़ायदा देखते हैं। अपोजिशन ने तहरीक शुरू की तो दहशत गर्दों को और दुश्मनों को एक मौका मिला है, उन्होंने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है, दुश्मनों ने उनका साथ देने की कोशिश करनी है। क्या यहाँ पर जो तकरीरें होनी हैं या हो रही हैं उनमें कितना ज़िक्र है हमारे शहीदों का जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, इन लोगों को भी महफूज बनाने के लिए। आज अगर ये जलसे जुलूस हो रहे हैं तो इसलिए कि पहली दीवार वो बने हुए हैं दहशतगर्दों के आगे, कि वरना उनको पता है कि ये इनको बचाएंगे, ये यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ पर हम ज़्यादा आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, उन इलाकों तक ये पहुँच रहे हैं। तो पहला टारगेट उनका वो है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि फिर वहाँ से होते हुए वो आम शहरियों को किस तरह निशाना बना रहे थे। तो आज वो उन तक पहुँच चुके हैं, उनके ठिकानों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। इस वजह से कभी बुज़दिलों की तरह ID के साथ उनको निशाना बनाया जाता है हमारे जवानों को, कभी घात लगाकर। तो ये वहाँ पर उनका सामने जाकर, उनके इलाकों में जाकर मुकाबला कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने यानी छुपे बैठे हैं। तो अब उनको यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा, इंशाल्लाह पहुँचेगी भी नहीं। तो इसीलिए जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, लेकिन इनका जिक्र भी वहाँ पर होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए दर्जात की बुलंदी की दुआएं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सियासत में अपना एक फ़ोकस होता है। तो अब तकरीरें भी बड़ी दिलचस्प हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जब मरीम साहब पहुंची, पहली तकरीर हुई हसन इकबाल साहब ने की, उन्होंने कहा कि जी कौन वज़ीर आज़म के नारे लगवाए, उसमें नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। अब बिलावल बैठे हैं तो बिलावल की बारी नहीं आ रही, यानी बिलावल को कहते हैं ये नहीं वज़ीर आज़म बनेगा, नवाज़ शरीफ ही। और फिर कहते हैं जी वो लोड शेडिंग बड़ी थी, याद है ना, वो पीपल्स पार्टी का दौर ही बता रहे थे कि वो कितनी लोड शेडिंग थी। तो खैर अब ये हाल ये हो गया है इस वक्त। मसला ये है कि ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, ये एक वक्त था कि अकेले हुकूमत गिराने की नहीं निकलती थी। जिस तरह फजलुर रहमान साहब अकेले निकले थे, उन्होंने कहा नहीं गिरा सका मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत, धरना भी दिया, सारा कुछ किया, और ये भी वो कहते रहे हमें एश्योरेंस है बस ये गिर जाएगी, जिस तरह मरीम साहब ने कहा जी जनवरी में चली जाएगी। तो नून लीग को भी अंदाज़ा हो गया कि ये तो हमसे अकेले से नहीं गिरनी, पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा हो गया। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं सारे मिलकर आते हैं, तो फिर लेकिन इनको फिर भी पता है कि हुकूमत इस तरह से नहीं जाएगी, हर कोई अपना अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये चारों तरफ से आप देखिए, अंदरूनी तौर पर खलफिशार, बॉर्डर पर जलसे जुलूस, अफरा तफरी और मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना, उससे मईशत में ज़ाहिर है कि देखेंगे जी दहशतगर्दी भी हो रही है, जलसे भी निकल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, गैर यकीनी सूरत हाल, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो। और फिर सफारती महाज पर आप देखिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ फिर भारत कर रहा है, दुश्मन क़ुव्वतें कर रही हैं। CPEC का आपको पता है, उस हवाले से भी दुश्मन मुसलसल चाह रहा है कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये चीज़ें हैं कि इसको अगर हम एक लार्जर पिक्चर में देखें कि क्या सूरत हाल है। अब मैं आ जाता हूँ मरीम साहिबा की तरफ। मरीम नवाज़ साहिबा को उनके वालिद नवाज़ शरीफ साहब ने बता दिया है कि तुम गिरफ़्तार होने वाली हो, और मरीम साहिबा ने ख़ुद इस चीज़ का ऐलान किया है कि मेरे वालिद ने कहा है बैग तैयार रखो और सीना तान कर तुमने गिरफ़्तारी देनी है। अब उनको बाहर से यकीन दहानी है कि पूरी कोशिश की जाएगी, दबाव डाला जाएगा, तुम फिक्र ना करो, क्योंकि तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद भी हम बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज़ पक्की है कि अभी तक बातचीत नहीं बन सकी, और मरीम चाहती हैं गिरफ्तारी से पहले पहले, और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये बात नून लीग के जलसों में खुद हो चुकी है या उनकी बैठकों में खुद हो चुकी है। एक फोर्स बना दी गई है जिसका मैंने पिछली वीडियोज़ में तफसील से जिक्र भी किया है कि जो फौरी तौर पर आ जाएगी, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा को गिरफ्तार किया जाएगा तो फौरी तौर पर मोबिलाइज होगी और भरपूर एहतजाज किया जाए। उस तरह का नहीं जिस तरह का शहबाज शरीफ साहब के लिए हुआ है, वो बिल्कुल किसी ख़ास लेवल का नहीं था। मरीम साहिबा के लिए ख़ास लेवल का तैयार किया जा रहा है, और ये जलसे जुलूस में भी आप देख रहे हैं कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए नहीं है, हमजा साहब की रिहाई के लिए नहीं है। ये मरीम नवाज़ साहिबा चाहती हैं कि गिरफ्तारी से पहले पहले जितना मोमेंटम बिल्ड कर सकती हैं वो कर लें,
जितना जोर लगा सकती हैं वो लगा लें। और यही वजह है कि वो अब बड़ी मुतहरिक हो रही हैं, और ये सब इसलिए है कि उनको बताया जा चुका है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि उससे पहले पहले जितनी पॉपुलैरिटी शो कर सकें, जितना कुछ कर सकें, जो बयानियाँ बना सकें, वो सब कुछ किया जाए, मीडिया में हुआ जाए कि देखिए इतनी पॉपुलर हो गई थी इसलिए इनको खौफ का शिकार होकर इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये अपनी गिरफ्तारी से पहले पहले एक इस तरह का माहौल बनाने की ये कोशिश है। लेकिन अल्टीमेट इसका एंड क्या होगा, क्योंकि मरीम साहबा खुद ये बात कह चुकी हैं जलसे में शिरकत जाने से पहले कि जी ये इस हुकूमत के ख़ात्मे की शुरुआत है। तो इसका क्या मतलब है कि शुरुआत है तो अब 2.5 साल लगेंगे ख़ात्मे में, तब तक तो वक्त ही पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने जो जनवरी वाली बात कही थी अब वो भी उस तरह नज़र नहीं आ रही। और फिर मार्च में सेनेट इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ, इमरान खान कप्तान और ज़्यादा मजबूत होते नज़र आ रहे हैं। तो उससे पहले ही इन्होंने ज़ोर लगाना है। लेकिन मसला ये आएगा कि जब ये अपना पूरा जोर लगा चुके होंगे तो फिर इमरान खान साहब और ताकतवर नज़र आएंगे कि फजलुर रहमान ने जो किया कर लिया, अब तो सारी जमातों ने 11 ने मिलकर जो करना था कर लिया, बड़ी तादाद में लोगों को ले आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे गिरा नहीं सके। तो अब तो फिर वो जो पहले ही कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, वो आसान रास्ता है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कहा कि जब हमारी हुकूमत है नून लीग को तंग ना करो वरना मसला बनेगा, आराम से इक़्तिदार का वक्त गुजारो। बल्कि जरदारी साहब ने तो जब पहली दफ़ा हुकूमत संभाली 2008 के बाद तो वो तो साथ थे, काबीना में साथ थे नून लीग के लोग, उन्होंने उनको भी साथ में लाया था। लेकिन उनको पता लगा नून लीग को हमारी सियासत ही खत्म हो जाएगी तो अलग हो गए। और इसी तरह से नून लीग की जब हुकूमत 2013 के बाद आई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को फुल स्पेस दी, फुल खेलने का मौका दिया। सिंध में भी और दीगर भी कोई केसेस नहीं बनाए जरदारी साहब के खिलाफ, हालांकि 2015 में ये जाली अकाउंट केस सामने आया था जो अब चल रहा है, अरबों रुपया उससे इधर उधर होता रहा, लेकिन उसको परसू नहीं करने दिया नवाज शरीफ साहब ने, कुछ भी नहीं करने दिया वो उस मुकदमे में। तो इसी तरह से उन्होंने मौका दिया। तो अब इमरान खान साहब पर प्रेशर है, वो ये बात बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी मेरे लिए आसान रास्ता है, आसान रास्ता है, NRO दे दूं तो आराम से हम पार्लियामेंट में तकरीरें करें और सारे आराम से बैठें और 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तबाही होगी। तो इसका मतलब है कि अब भी इमरान खान साहब पर दबाव है, उनको ये पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि ये रास्ता हो सकता है, ओपन फील्ड दे दें, इनकी बात मान लें। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये अब दबाव डाला जा रहा है इस तरह से कि गिरफ्तारी से पहले पहले मरीम पूरा जोर लगा दें कि इमरान खान से बातें मनवाई जा सकें, या फिर इदारों से मनवाया जा सके कि आपके पास हमने लोग भी भेजे, आपको हमने कहा था देखिए हमारी कितनी पॉपुलैरिटी है, आप हमारी बात माने और हमारे खिलाफ ना हो और इमरान खान के खिलाफ हमारा साथ दें और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए हमारा साथ दें, जिस तरह से माजी में हम करते आए हैं। तो अब भी हमारी बात मानी जाए, वरना फिर यह है कि देखिए हम पॉपुलैरिटी हमारी देख ली आपने, आज तो हम शायद इस जलसे में उस तरह तकरीरें करके निशाना ना बनाएं इदारों को, फ़ौज को और अदलिया को, लेकिन जब ये पॉपुलैरिटी हम और ज़्यादा दिखाएंगे और अगर जलसे करेंगे तो फिर आपके खिलाफ किसी वक्त भी हम दोबारा महाज खोल सकते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ ही नहीं, मैं तो इसको लाने वालों के खिलाफ हूँ। तो वो मामला किसी वक्त भी शुरू हो सकता है, जबकि लिख कर दिया है कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं होगी, मफरूर की किसी इश्तिहारी की तकरीर नहीं होगी, और SOPs का भी लिख कर दिया गया था कि 3 फुट का फासला होगा, लेकिन वो बस ऐसी ही बातें होती हैं सियासी तौर पर। अल्लाह करे कि ये वबा ना फैले, ख़ासतौर पर इस जलसे की वजह से ना फैले, तो वरना मामला बड़े ख़राब हो सकते हैं। तो आप मेरी बातों से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला है, इन जलसे जुलूसों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स में, मेरी रहनुमाई हो सके मुझे इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।